हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और वीडियो में बने रहिए आप लोग। मॉर्निंग रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब कल की वीडियो मेरी जहाँ से एंड हुआ था दोस्तों, तो ये वीडियो वहीं से स्टार्ट हो गई। कल शाम को मतलब रात में आलू ही खत्म हो गया था, मैं बताना भूल गई। तो मैं सोची अब क्या बनाऊँ तो क्या मैं सोयाबीन रखा हुआ था, 2 ही आलू बचा था घर में, तो मैंने 2 आलू को दाल के साथ उबाल दिया और चावल बना ली। चावल, दाल और ये सोयाबीन आलू का सब्जी। और कहा जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो अंडे में। और सबसे ज़्यादा मतलब कि सोयाबीन में पाया जाता है, सेकंड नंबर उबला हुआ अंडा में पाया जाता है। तो दोस्तों, और मेरा नाइट का खाना है। तो दोस्तों, कहा एक बात बताऊं, जब आपके ऊपर कोई भरोसा करे, विश्वास करता है, उसकी विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो इंसान जिस पे भरोसा करता है, दिल से भरोसा करता है, उसे लगता है कि वो आप भरोसे के लायक हो। और वो अगर भरोसे को तोड़ देता है तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर वो किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक नहीं होता। वो किसी सभी लोगों पर कोई भरोसा एक नहीं करता, भरोसा सबसे उठ जाता है। फिर किसी और पे भरोसा करना ही करेंगे क्या, क्योंकि वह धोखे खा चुके होते हैं, इस वजह से वो भरोसा नहीं करना चाहते किसी पे। तो इसलिए जो आपके ऊपर विश्वास करे, जो आपके ऊपर भरोसा करे, तो आप भी मतलब कि उसको मतलब भरोसा को निभाएं और उस भरोसे को ना तोड़ें। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए मर भी मिट सकता है, लेकिन आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। तो ऐसे लोगों का विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि आप लोग ट्रेंडिंग में सुन रहे होंगे यहाँ पे यूट्यूब पे सभी जगह पे बिग बॉस OTT 3 के बारे में, जहाँ की चंद्रिका और शिवानी के चर्चे, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चे राहुल मतलब वो विशाल पांडे, अरमान मलिक, शिवानी और ये सब लोगों का। चंद्रिका तो शायद बाहर निकल गई हैं, वो बाहर निकल गई हैं बिग बॉस से। तो कहते हैं ना, विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। चंद्रिका बाहर आके क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही है शिवानी के बारे में। शिवानी उस पर अपनी बहन मानती थी उसको, और मतलब छोटी बहन बड़ी बहन मानती थी एक दूसरे को। और वो जैसे ही बिग बॉस में एंट्री हुई थी बिग बॉस के घर में, तो उससे चंद्रिका ने बोला था कि जो भी मतलब इस घर में कोई भी मेरे बारे में कुछ बोले तो मुझे आके तुम बताना। और बड़ी बहन मानते हुए शिवानी ने उससे कहा ठीक है, और बोलती थी। और अभी बाहर आके पता नहीं उल्टा सीधा बोलती। तो विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए किसी की। और भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब किसी के ऊपर करने लगते हैं ना, आँख बंद करके भरोसा करते हैं, तो उस विश्वास को, उस भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों इस चीज़ को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, उसको कोई महत्व ही नहीं देते हैं, और लगता है कि ये फालतू में मेरा मतलब कुछ लोग फ़ायदे उठा लेते हैं उसी भरोसे का, उसी विश्वास का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। शिवानी एक ऐसी गांव से है बिल्कुल, मतलब जहाँ से ना उसके पापा, ना मम्मी, ना कोई फैमिली मेम्बर कोई आगे इस तरह से सोशल मीडिया से अटैच थी। फिर भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया, उसके बाद आज वो बिग बॉस के घर में है। और उसको मतलब कि इस तरह से टारगेट करना गलत बात है, और मुझे तो ऐसा ही लगता है। और पहले अरमान मलिक, उसके बाद सब लोग सवाल उठाने लगे थे, उसके बाद सब लोग मिलके उसको झंझोड़ने लगे। फिर रवि किशन जी आए, उसके मतलब अपने मातृभाषा पे भी मतलब रोक लगाएं। चलो जो भी है ठीक है, लेकिन भरोसा, विश्वास एक अलग चीज़ होता है जिसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वो एक गांव की लड़की, अनपढ़ लड़की है, जो कि 5, 6, 7 तक पढ़ी लिखी थी, और बहुत मुश्किल से उन्होंने मतलब अपना लैंग्वेज को मतलब यहाँ पे दिखा करके इतने ऊपर पहुँची है। अपनी लैंग्वेज को ला करके, अपनी लैंग्वेज से ही वो भाषा कोई बोल करके ही इतना ऊपर आई है, और उसकी पहचान उसकी लैंग्वेज से ही है। तो वो
इस लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाहती है, अपना मातृभाषा को, और बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। सबको अपनी अपनी लैंग्वेज पे गर्व है। अंग्रेज लोगों को अंग्रेजी बोलने में गर्व है कि हम लोग हैं अपने लैंग्वेज में बोलने में गर्व करते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। खैर जाने देते हैं। और यहाँ पे मैं सुबह हो चुकी थी, तो वो शाम का जो खाना था मेरा, दाल चावल और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, वो फाइनली बना के रात में हम लोग खा चुके थे। और यहाँ पे हो गई थी सुबह, मतलब गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और यहाँ मैं बना रही थी बेसन की सब्ज़ी, जैसे कि आप लोगों को बताई थी ना कि रात में आलू मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं क्या करती सोची चलो बेसन की सब्ज़ी बना लूँ। तो यहाँ पे मैं बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। और हमारा अभी फ़िलहाल जो भी मैं सब्ज़ियाँ बनाती हूँ फ्रेंड्स, उसमें मैं टमाटो स्किप कर देती हूँ, क्योंकि टमाटर नहीं डालती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्टोन की प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से नहीं बना। टमाटर डॉक्टर मना किए हैं, तो इसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पे मैं बेसन की सब्ज़ी, बेसन को तो हल्का गाढ़ी घोल लिया था, उसको कढ़ाई में इस तरह से सूजी जैसे चलाते हैं, हलवा बनाते हैं, उस तरह से उसको घोल को कढ़ाई पे चला के 5 मिनट तक चलाई थी। उसको फिर मैं थाली में ले करके उसको दबाई थी, जैसे आपने देखा होगा। उसके बाद फिर मैं इसको पीस काटी, उसको हल्का तल दिया, मतलब फ्राई की हल्का। और उसके बाद मैं इसकी बर्फ़ी आकार में काट दी थी। तल के नए मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, वही सब डाल करके मैंने इसमें ग्रेवी बना लिया था। उसके बाद इसको डाल करके सब्ज़ी बनाई थी, और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टमाटर डालती तो और अच्छा बनता शायद, लेकिन टमाटर नहीं डालती हूँ मैं फ़िलहाल। और ये मेरा सब्ज़ी, और इधर मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि मॉर्निंग में मतलब हमारा यही रूटीन होता है, सब्ज़ी चावल नहीं बनाना, सब्ज़ी रोटी बनाना। और सुबह में मतलब मेरे हस्बैंड तो मानिए चावल खाते ही नहीं, बहुत कम खाते हैं, तो इसीलिए रात में तो बनाई ही थी चावल, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी सिर्फ रोटी और सब्ज़ी बेसन की। और यहाँ पे ये मेरा बन के भी तैयार हो गया है। बस 2 मिनट के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। मेरा गैस पे रोटी भी फाइनली हो चुका है सारा। तो ये लास्ट रोटी था, तो मेरा बन के तैयार हो गया दोस्तों। आई होप आप लोगों को दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ, मैं आज मतलब मैं खा पी के तैयार हो गई, खाना वाना बन गया था मेरा। आज क्या बताऊँ, मैं बाबू बेड पर से गिर गई, और दूध वाला आया था और बेल बजाया, उसके बाद कमर में बहुत ज़ोर से चोट लग गई। उसके पापा ले गए हैं, उसके पापा बहुत गुस्सा भी लग रहा, क्या बताऊँ। हॉस्पिटल गए उनके पापा भी, उसके पापा हॉस्पिटल ले गए हैं। अभी मैं नहीं गई, क्योंकि छोटा बाबू को लेती कि उसको लेती, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें। एक तकलीफ़ हो छूटती नहीं, दूसरी आ जाती है। ये भी भगवान का दिया तोहफ़ा ही है, मान लेते हैं। आगे इससे कोई बड़ा घटना ना हो, छोटी घटना हुई है, लेकिन बहुत तकलीफ़ होता है। मुझे कुछ हो जाए मुझे उतना तकलीफ़ नहीं होता, लेकिन मेरे बाबू को कुछ हो जाता है तो मेरी जान निकल जाती है। और ख़ास करके भव्या को बहुत मुश्किल से हमने उसको संभाला है, पाला है। आज मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ फ्रेंड्स, बस बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे ख़त्म। बहुत बुरा लग रहा, देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, अभी तो लेके गए हैं उसको। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। जितने भी नए दोस्त हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। पुराने दोस्तों से अनुरोध है कि आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर जाइए। तब तक अपना का ख्याल रखिए और अपनों भी। बाय बाय, मिलते हैं।